नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। हाँ बेटा। नमस्ते अंकल। अंकल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नौटंकी है आदमी यार। वैसे प्रीता जी कहीं नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं क्या? नहीं अभी नहीं आए, आने वाले होंगे। आप बैठिए ना। श्योर, थैंक यू। इस गुलाटी मार बंदर के मुंह से प्रीता का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इतना अजीब लगता है। मन करता है इसके प्रीता बोलने पर ही टैक्स लगवा दूं। ऋषभ भैया, वो सृष्टि अभी तक नहीं आई? प्रीता जी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे, किसी काम में फंस गई होंगे, आ जाएंगे। मैंने सृष्टि के बारे में पूछा भैया। हाँ तो आपने प्रीता बोला। प्रीता वहीं पे? आता हूँ। दादी आई है। कितने पैसे हुए? मैं देती हूँ। अरे आप दादी को लेकर अंदर चलो, बहुत गर्मी है। अच्छा ठीक है, चलिए बीजी आइए, पैसे देके आ जाएगी वो। हाँ आराम से चलो आप। कितने हो गए भैया? चल मैं फोन रखता हूँ। अरे आंटी नमस्ते। अरे रे खुश रहो खुश रहो। कैसे हो आप? क्या बात है गर्लफ्रेंड, तुसी तो बड़े हॉट लग रहे हो। क्यों नहीं, मैं द करण लूथरा की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा हक बनता है। बीजी आप कैसी बातें करते हो, जब देखो ना मजाक करती रहती हो। आंटी मजाक मजाक में आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मॉम बुला रही थी आपको, पूजा शुरू होने वाली है। तुम दोनों के मजाक कभी खत्म नहीं होंगे, कभी तुम्हारा कभी बीजी का। हम जाते हैं, नहीं तो राखी जी डांटेंगी, इतनी देर हो गई है। चल मिलते हैं बेटा, आओ बीजी आ जाइए आप इधर से। हाँ हेलो, तू फोन रख, कोई इंपॉर्टेंट बंदा खड़ा सामने। ओ हेलो, तुमसे कुछ कहना है। आज सुबह जो तुमने किया है ना, दोबारा मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? इसे वार्निंग समझना। हाँ, हेलो तू है ना उधर? हाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं वो बंदा। एक्चुअली बहुत ही सिरफरेली करेली टाइप की लड़की है यार, एकदम डम्बो, चौथी फेल। हाँ एक बार बोलना शुरू करती है पक 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 पक, ब्रेक फेल हो जाते हैं सारे। हाँ सिंगल पीस नमूना है, तुझे बाद में विस्तार से बताता हूँ। ओके बाय। स्टॉप इट। वो एक्चुअली पूछ रहा था कि क्या तुम कल सुबह तक बात करोगी? ऐसे ही बोलती रहोगी तो किसी भी टॉपिक पे नॉन स्टॉप बात कर सकती है, पकड़ पकड़ कर सकती है, राई का पहाड़ बना सकती है, दिल का ताड़ बना सकती है, झरने की बाढ़ बना सकती है। वाओ स्टॉप इट। डबल डफर डोंकी, इतनी लंबी झाड़ हो, वो भी सारी बकवास। मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम्हारी बातें तो वो मीठे रसगुल्ले होते हैं। नहीं, तोप के गोले होते हैं, क्योंकि वही तुम डिजर्व करते हो। तुम कितने लड़ाकू हो मिस्टर लूथरा, मतलब लड़ने की फराक में खड़े रहते हो क्या? जहाँ प्रीता अरोड़ा दिखी फायरिंग शुरू। नादान लड़की, ये गलतफहमी नहीं पालते प्रीता अरोड़ा। कौन सी गलतफहमी? एक मिनट, इससे पहले कि तुम बात को घुमा घुमा कर मेरे दिमाग का लट्टू बना दो, मैं एक मिनट आराम से। ये तुम इतना घुमा फिरा के मुद्दे की बात पे क्यों आती है? सीधा एक सेंटेंस बोल दो ना, तुम्हारी सांस फूल जाती है। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता प्रीता अरोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये मुद्दे की बात के बाद और कुछ तो नहीं है ना डिस्कस करने के लिए? वो क्या है ना, मैं इससे ज्यादा टॉर्चर और नहीं झेल सकता। ओहो, टॉर्चर हो रहे हो? ठीक है फिर, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बताती। अच्छा चलो बता दो, कोई बात नहीं, लड़ाई माफ करते हैं। देखो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा फोन लाउड स्पीकर पे कभी रखना मत। हाँ तो अगर स्पीकर पे था तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे लोगों को लगेगा कि मैं कितनी बदतमीज हूँ, कैसे बात करती हूँ, जबकि मुझे तो लगा मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, समझ रहे हो ना? हाँ तो जो जैसा उसको लगने दो वो वैसा है। I mean, ये सब मुझे पता है कि तुम बदतमीज हो, अब दुनिया को भी पता चल जाना चाहिए कि तुम बदतमीज हो। हद में रहो करण लूथरा, हद में रहो। किसी दिन मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई ना तो बहुत पछताओगे, तुम देख लेना। इसका मतलब तुम्हें मेरी बातें बुरी नहीं लगती हैं? लगती हैं, इतनी बुरी लगती है क्या बताओ। लेकिन मैं एक बहुत ही ना सब्र वाली लड़की हूँ,
इसलिए तुम्हें बार बार मौके देती हूँ सुधरने के लिए। लेकिन किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी बात बहुत बुरी लग सकती है। हर चीज की लिमिट होती है। इसे धमकी समझो या वार्निंग? तुम्हें जो समझना है तुम समझो, और तुम्हें जो बोलना है ना तुम बोलो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है तुमसे बात। मुझे तुम्हारी फिल्मी बकवास सुननी है। प्रीता। अरे समीर। हाय, वो सरला आंटी तुम्हें अंदर बुला रही हैं। एक्चुअली समीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बताओ। क्योंकि तुम एक बहुत ही समझदार लड़के, थैंक यू, अकड़ू, घमंडी, अड़ियल, बेवकूफ नहीं हो। हाँ तो करते ना वो बात। यहाँ पे कोई भी अड़ियल, बेवकूफ, घमंडी नहीं। बोलो। समीर आओ ना, अकेले में बात करनी है। कोई बेवकूफ नहीं होना चाहिए आसपास। एक्चुअली वो क्या आपकी और करण भाई की फाइट हो रही थी? नहीं, बात कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, करण और मैं जब बात भी करते हैं तो आवाज ऐसी ही आती है जैसे लड़ाई हो रही है। कभी छोटे छोटे पटाखे फूटते हैं तो कभी बड़े बड़े बॉम्ब गिरते हैं। खैर उसे छोड़ो, इस वक्त मुझे तुमसे करण की बात नहीं, सृष्टि की बात करनी है। सृष्टि की बात करनी है? हाँ तो बताओ। समीर, तुम्हारी सृष्टि से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, मेरी और सृष्टि की कोई लड़ाई नहीं हुई। और वैसे भी प्रीता, मैं उससे नहीं लड़ता, हमेशा वो ही मुझसे लड़ती है। अच्छा, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कोई लड़ाई की? किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ हो? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे तो एक्चुअली सृष्टि ना थोड़ा बेहद सा बिहेव कर रही है। यहाँ पूजा में भी नहीं आई, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे टाइप की नहीं है ये सब चीजें। शायद ठीक ही बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई बात उसे परेशान कर रही है, किसी बात को तो लेकर टेंशन में है शायद। तो मुझे लगा कि शायद तुमसे ना कोई बात हो गई हो। या यू राइट। मैंने भी उसे कल रात को फोन किया तो मुझसे भी बड़ी अजीब अजीब तरीके से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी बात से बहुत ज्यादा डरी हुई है। आप तो उसे जानते ही हो, वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो इतनी आसानी से किसी से डर जाए। करेक्ट? मुझे बस सिर्फ आराम करना है। आप लोग क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? आप लोग जाओ ना, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा रेस्ट करना है। मुझे भी वो डरी हुई लग रही थी, लेकिन क्या बात हो सकती है? क्या मैं ना उसको फोन ही कर लेती हूँ। ऐसी चीजें ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं सृष्टि को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो डर के मारे छुप जाए। एकदम स्ट्रॉन्ग फाइटर लड़की है वो। हाँ, ये बात तो है। सृष्टि तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ऐसी क्या बात होगी समीर, जिससे मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बहन को इतना वीक कर दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट और वो चाहती कि कोई आके उसे मनाए। अब वो अटेंशन सीकर तो है ना, करेक्ट? मानते हो ना? वो चाहती कोई आए, उसे मनाए, उससे पूछे कि आप कैसे हो, क्या चाहिए, और जैसे ही मौका लगे फटाफट अपने सारी भड़ास उस पर निकाल दे। हाँ, एकदम लड़ाकू लड़की है वो। राइट है तो नौटंकी की पूरी नौटंकी है वो। तुम्हें पूजा के लिए बुला रहे हैं। मैं चलता हूँ, बात। ए, क्या बात कर रही थी सैमी से? क्यों बताऊं? तुम मुझे बताते हो जब लड़कियों से बात कर रहे होते हो इधर उधर जाकर? हाँ तो पूछ लिया करो, बता दूंगा। रियली? मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मुझे बता दोगे? मूड करेगा तो बता दूंगा। आजा। सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अक्षय जी, आप अपना दाहिना हाथ आगे लेके आइए और आप आपका दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखिए। ये जो पुष्प और अक्षत है, ये भगवान के सामने आप अर्पित कीजिए। सॉरी बेटा, आप पूजा में ध्यान दीजिएगा। आप इस तरह से इनका हाथ नहीं छुड़ा सकते, और आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी ना, वो आप मुझसे मांग लीजिएगा।
और ये पुष्प आप भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। अब सब आरती के लिए खड़े होंगे। आइए। हमारे पंडित जी हाथों की लकीरें भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो सब बता देते हैं। अरे पंडित जी, सबसे पहले मेरा हाथ देखिए ना। अरे रुक जा एक मिनट। पंडित जी पहले ऋषभ का हाथ देखिए ना। अरे नहीं, मुझे अपना फ्यूचर नहीं जाना। नहीं पंडित जी। बेटा मेरी बात मानो, पंडित जी को अपना हाथ बता दो। सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। पंडित जी देखिए ना। पंडित जी ये सब मत करवाइए, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट रहने दीजिए। आप आपका दाहिना हाथ दिखाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, पर इसके अलावा भी कुछ साथ मिल पाएगा। आपने एक ही सवाल में जिंदगी के सारे हिसाब किताब मुझसे पूछ लिए। ये ऐसा ही है, छोटी छोटी चीजों में बड़ी छलांग मारता है। भाई ये मेरा, इसको छोड़िए, आप मेरा हाथ देख कि मैं अगला मैच जीतूंगा या जीतूंगा ही। कृपया आप अपने बारे में पूछ लीजिए, बाकी देश के हार जीत के बारे में तो मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे भी ग्रह तो बदलते ही रहते हैं ना। वो तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा पंडित जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। मुझे ये बताइए कि जिस चीज के पीछे मैं बहुत दिनों से लगा हुआ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? 100% आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा। अच्छा पंडित जी एक मिनट। हाँ, प्रीता का हाथ देखे तो बताइए इसके भविष्य में क्या होने वाला है। तुम इधर आओ। चलो 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 बैठो। जरा बताइए तो कि इन मोहतरमा का भविष्य कैसा होगा। देखिए ना। समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही कृतिका को मैंने इशारा किया पानी लाने के लिए, उससे तुरंत निकल जाना चाहिए था। मेरी जरूरत से ज्यादा ये हाथ दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करनी होगी उससे। देखिए आपकी रेखाएं कुछ उलझी हुई सी लग रही है, लेकिन हाँ ये जो एक रेखा है ना, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी जिंदगी की सारी खुशियां इन्हें मिलने वाली है। हाँ लेकिन ये जो दूसरी वाली कुछ रेखा है ना, ये समझ में नहीं आ रही है। अगर कुंडली हो ना तो पता चल सकता है। कुंडली है इनकी आपके? नहीं पंडित जी, कुंडली तो मैं साथ लेकर नहीं आई हूँ। एक काम करते हैं, आपसे फोन पे बात कर लेंगे, कुंडली लेकर आ जाएंगे, तब आप आराम से देख लीजिएगा। जी जरूर। अरे पंडित जी मेरा हाथ देखिए ना। अरे तू हट ना, मेरा हाथ देखिए। पंडित जी मेरा हाथ देखिए और बताइए मेरी बीवी मुझे मारना कब छोड़ेगी। अरे महेश जी कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ सच बोल रहा हूँ, बहुत मारती है। जी आप सबके सामने कैसी बातें कर रहे हो। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। तो क्यों बेटा औलादो बताओ, जब लड्डू खाए थे तो मारा था नहीं मम्मी ने?
अरे वो इसलिए मारा था क्योंकि वो लड्डू मेरे बच्चों के थे, आपके नहीं, चुरा लिया था आपने। हाँ तो पिटा तो मैं ही ना। देखिए देखिए। अरे अक्षय जी आप क्यों आए? मैं पानी ला रही थी ना। पानी ला रही थी? मन तो तुम्हारा पंडित की भविष्यवाणी सुनने का था। वो कसम से अक्षय जी आपकी टाइमिंग ना 2 मिनट थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, वरना तो प्रीता का भविष्य पंडित जी बताने ही वाले थे। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और तुम्हारा फ्यूचर मैं वहां प्यास से तड़प रहा था और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षय जी आप नाराज हो गए? ऐसी कोई बात नहीं थी, कसम से बता रही हूँ, वहां बस सब लोग इतने इन्वॉल्व हो गए। जहां मैं इन्वॉल्व होता हूँ कृतिका, वहां तुम्हें सिर्फ एक इंसान नजर आएगा। मैं सिर्फ एक आवाज सुनाई देगी, मेरी। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तुमसे प्यार भी करने लगा। क्यों? मुझे लगा तुम अमीर घराने के हो, लेकिन सीधी सादी लगती हो, ज्यादा नाटक नहीं करोगी, जुबान नहीं लड़ाओगी, मनमानी नहीं करोगी। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे लिए जिए, मेरे इशारे पर चले, मेरे इशारे पर रुके। समझ में आया? तो क्या करोगी तुम? क्या करोगी? जब मुझे प्यास लगेगी तो क्या करोगी? पानी लाऊंगी बिना बिना रुके। बुलाओ। हाँ। तुम समझ गई ना? I love you. जल्दी आ जाओ। अक्षय, अक्षय आप कृतिका बेटा वो हाँ प्रीता, आप कुछ कह रही थी? हाँ वो आपको ऋषभ जी बुला रहे हैं, शायद कुछ काम होगा। मैं देखता हूँ। कृतिका बेटा, वो दरअसल पंडित जी निकल ही रहे थे और तुम्हारी होने वाली सासू माँ चाहती थी कि तुम उनका आशीर्वाद ले लो। तो जा बेटा, पैर छू के उनका आशीर्वाद ले ले। जी मम्मी जी। प्रीता, यहाँ कुछ हुआ क्या? बोल दो राखी आंटी को कि अक्षय कृतिका के साथ किस्सा। प्रीता कुछ नहीं हुआ आंटी, कुछ नहीं, मैं तो पानी लेने एक्चुअली मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ रह गई थी कुछ दिन पहले, तो रोज मैं ले जाना भूल जाती हूँ। गेस्ट रूम में रखिए, मैं ले लूँ? ऑफ कोर्स जाके ले ले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जा बेटा ले ले। ओ वो पंडित जी को मैं दे दूँ, तू जा फाइल ले ले। क्या बात है करेगी? आई मीन काफी महीनों बाद गिरी वैसे। यहाँ 10-11 महीने तो हो गए होंगे, राइट? नहीं रे बजर बट्टू, तुम्हारे होते इतना टाइम हो कैसे सकता है? जिस घर में तुम घूम रहे हो, जिस भी जगह तुम घूम रहे हो, वो डेंजर जोन बन जाती है। अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने मुझे पटक दिया था डांस फ्लोर पे, भूल गए? मैं सही में तुम डफर हो यार, बिल्कुल सही कहता हूँ मैं यार। मैंने कहा कि तुम खुद अपने आप काफी महीनों बाद गिरी हो, राइट? वैसे एक बात कहूँ प्रीता अरोड़ा, तुम जब भी गिरती हो तो मैं तुम्हें बचाता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? Because I'm the Karan Luthra. Yes. I am the Karan Luthra. मैं बहुत अच्छा फील्डर हूँ। मैच में भी था 3-4 कैच पकड़ लेता हूँ। You know what? मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी तारीफ करने में बहुत मजा आता है, मतलब तुम बहुत प्राउड फील करते हो, इसीलिए हर वक्त दी करण लूथरा करते रहते हो। लेकिन आई स्वेयर जो लोग सुन रहे होते हैं ना, बहुत बोर हो जाते हैं। प्लीज मेरे सामने ये सब मत करो, जाओ कहीं और जाके करो। मुझे वैसे भी पेपर्स उठाने हैं जो तुमने गिरा दिए। ऐसा कोई सैड नहीं होता, ये मेरा नाम सुन के ना बहुत खुश होती हैं। पता है कौन सी वाली लड़की?
आइए। कितनी तेज चोट लगी मुझे तुम्हारे सर से? मेरे सर से? तुम्हारे सर से मुझे चोट लगी है? हाँ सही कहा, तुम्हारे सर से मुझे चोट कैसे लग सकती है? तुम्हारे सर में तो भूसा भरा हुआ है ना, मुलायम मुलायम। सही कहा, तुम्हारे सर से मुझे लेकिन चोट लगी है क्योंकि तुम्हारे सर में पत्थर भरे हुए, पत्थर। चल झूठी, मेरे पास ना सॉलिड दिमाग है, सॉलिड। तुम्हारी तरह नहीं चौथी फेल। चल सारे पेपर। अरे दी फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? शायद बिजी होंगी थी, मुझे दी से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। क्या करूं मैं नहीं डरूंगी अब मैं दी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। जो भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो सब कुछ बता दूंगी। मैं दी को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। इधर दो। अरे मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। ओके? हेलो, ये मेरा घर है। ओके, मैं कहीं पे भी हूँ, मेरी मर्जी। डेंजर जोन। कम ऑन सृष्टि, कम ऑन। ऐसे डर डर के चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इन गुंडों को उनकी एक ही सजा मिलनी चाहिए। अब मैं और नहीं डरूंगी। मैं जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता दूंगी। हाँ, उन गुंडों से डर के चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। तू कायर नहीं है सृष्टि, तू हिम्मत से काम ले। तू उन्हें सजा दिला सकती है। मैं उन्हें सजा दिला के ही रहूंगी। इंसाफ नाम की भी कोई चीज होती है यार। ऐसे कैसे किसी का मर्डर करके वो लोग बच के निकल सकते? दरवाजा तो बंद है, हम लोगों को कोई और तरीका निकालना पड़ेगा अंदर जाने का। एक काम करो, मेरे पीछे आओ। ये खिड़की से अंदर जाएंगे। भाई मैं देखता हूँ। जाओ, तोड़ो। अरे नौका ये तो यार। अरे कुछ देना यार तोड़ने को। इसे भाई जल्दी करो बे। हाँ भाई बस हो गया। ये कैसी आवाज है? ए, सुन, तुझे पक्का पता है ना वो लंबी वाली लड़की अंदर ही है? एकदम 100% भाई। उसकी पूरी फैमिली दोपहर से बाहर गई है और तब से लेकर अब तक यहाँ ना कोई आया है और ना कोई गया है। वो लंबी लड़की अंदर ही है। झकास। चल जल्दी कर, जल्दी कर। अब मैं नहीं डरूंगी। मैं सच्चाई मेरे साथ है, कानून मेरा साथ देगा। मैं अब हर मुश्किल का सामना करूंगी। मैं पुलिस में जाके इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और फिर तो पुलिस भी मेरा साथ देगी ना। मैं पुलिस को वो जगह दिखाऊंगी जहां पे मर्डर हुआ था। इस मुसीबत को मैंने दावत दिया है ना, इस मुसीबत का तोड़ भी मैं ही निकालूंगी। सृष्टि, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले। लड़की भी कौन है? पृथ्वी तो नहीं। हाँ, ये अंदर आ जाएगा तो मुझे जान से मार देगा। और सच बादशाह, बचा ले मुझे। अबे जल्दी करो, और कितना वक्त लगाओगे? अरे खुल नहीं रहा है। अबे ये तो अच्छा है कि यहाँ के सारे लोग जगराता पे गए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर कोई आ गया ना बेटा तो वाट लग जाएगी अपन लोगों की। एक तो साला बार बार ये मौका भी नहीं मिलेगा इस लड़की को उठाने का। हट, मैं करता हूँ। साले कुछ नहीं होगा तुम लोगों से।